हरि ओम। नमस्कारः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। काव्य प्रकाश के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार में आचार्य मम्मट ने सबसे पहले वर्ण साम्यम अनुप्रासः ये कहा। उसके अर्थ को हम पूर्व में ही जान चुके हैं। द्वितीय सूत्र में अनुप्रास अलंकार के द्विधा विभाग को हमने समझा। छेकगतः अनुप्रासः, वृत्तिगतः अनुप्रासः। छेक शब्द का अर्थ हमने देखा था कि वहाँ चतुर ऐसा उसका अर्थ किया गया है, और वृत्ति शब्द को निर्धारित वर्णों में रस संबंधी व्यापार ही वृत्ति कहलाता है, ये हमने जाना था। वृत्ति के विषय में एक और भी बात हमें समझनी चाहिए, उसे हम इस वीडियो में जानेंगे। वृत्ति शब्द का भिन्न भिन्न काव्य शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए हमने आचार्य वामन के द्वारा बताई गई रीतियों को पढ़ा होगा। हमने आचार्य दंडी और आचार्य कुंतक इनके द्वारा बताए गए 3 मार्गों को समझा होगा। हमने आनंदवर्धन जी के द्वारा बताए गए संघटना को समझा होगा, 3 प्रकार की संघटनाओं को। हमने आचार्य उद्भट जी के द्वारा बताई गई वृत्तियों को समझा होगा। ये सभी जो नाम आप देख रहे हैं, रीति, मार्ग, वृत्ति, संघटना, इन सभी का एक ही अर्थ है। हमने वैदर्भी रीति के बारे में सुना है। वैदर्भी, गौड़ी के बारे में सुना है, पांचाली के बारे में सुना है। ये तीनों जो रीतियां हैं, इन तीनों रीतियों को ही वृत्ति भी कहा जाता है। इन्हीं को मार्ग भी कहा जाता है, इन्हीं को रीति भी कहा जाता है, इन्हीं को संघटना भी कहा जाता है। इन्हीं के भिन्न भिन्न नाम हैं। इन्हीं में उपनागरिका, कोई काव्यशास्त्री इसको बोल देगा उपनागरिका, फिर परुषा, फिर कोमला, ये 3 नाम बोल देगा कोई। उपनागरिका, परुषा, कोमला, केवल शब्दों के भेद मात्र से ही इनके भिन्न 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 नाम हैं, परंतु ये रीतियां ही हैं, ये मार्ग ही हैं, ये वृत्तियां ही हैं, ये संघटनाएं ही हैं। और इन्हीं के कारण से निर्धारित वर्ण जो है वो श्लोकों में होते हैं, जैसा हमने पिछली कक्षा में जाना था। निर्धारित वर्ण होते हैं। जहां बहुत कोमल शब्दावली का उपयोग किया गया हो वहां कोमला, जहां कठोर शब्दावली का उपयोग किया गया हो वहां परुषा। तो जो शब्दावली यानी वर्ण हैं, उन वर्णों के साथ साक्षात रसों के विषय का, रसों के व्यापार का संबंध बन रहा है, और वही कहलाती है हमारी वृत्ति। वही हमारी क्या कहलाती है जी? वृत्ति कहलाती है। इन वृत्तियों को ही ध्यान में रखते हुए अनुप्रास अलंकार का एक भेद हमने समझा। जहां कहीं बहुत कोमल शब्दावली हो और वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, तो वहां यही वृत्तिगत अनुप्रास कहलाएगा। कठोर हो लेकिन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो जी, तो वहां पर भी वृत्तिगत ऐसा अनुप्रास कहलाएगा। सामान्य समझ में आने योग्य, जो सबको सरलता से समझ में आ जाए,
ऐसी शब्दावली का उपयोग हो और बार बार वर्णों की आवृत्ति हो तो उसमें भी वृत्तिगत ऐसा अनुप्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न वामन, दंडी, कुंतक, उद्भट, आनंदवर्धन जी भिन्न भिन्न काव्य शास्त्रियों के द्वारा जिनको रीति, मार्ग, वृत्ति, संघटना इत्यादि कहा गया है, उन्हीं वृत्तियों की यहाँ पे बात हो रही है। और गत शब्द का अर्थ होता है उससे संबंधित, अर्थात इन वृत्तियों से संबंधित जो अनुप्रास है उसको वृत्तिगत अनुप्रास कहेंगे। तो इस प्रकार से यह वृत्ति के विषय में एक स्पष्टीकरण जो अत्यंत आवश्यक था वो हमने समझा। अब हम इस छेकगत और वृत्तिगत अनुप्रास का स्वरूप क्या है उसको हम समझेंगे। तो इसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं अग्रिम वीडियो का। चलिए अभी यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।